चाय, गर्मा गर्म चाय। आइए साहब, एक कप चाय में थकान भी दूर और मुस्कान भी भरपूर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब चाय वाला जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी, वही एक दिन करोड़पति कैसे बन गया? इस कहानी में है गरीबी, संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और ऐसा मोड़ जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अंत तक जरूर देखिए। झारखंड के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसकी पत्नी सीता और 10 साल की बेटी गुड़िया ही उसका पूरा संसार थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही रामू अपनी पुरानी साइकिल पर एक छोटी सी केतली, कुछ गिलास और दूध का डिब्बा लेकर बस स्टैंड पहुंच जाता। वह मुस्कुराकर आवाज लगाता, चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय। एक कप चाय, पूरे दिन की ताजगी। लेकिन उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। उसी बस स्टैंड पर एक बड़ी चाय की दुकान थी, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती। शाम को रामू मुश्किल से 250-300 रुपए लेकर घर लौटता। सीता पूछती, आज कितनी कमाई हुई जी? लोग आया थे चाय पीने। रामू मुस्कुराकर कहता, बस इतना कि आज घर का चूल्हा जल जाएगा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बस स्टैंड लगभग खाली था। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या एक कप चाय मिल सकती है? रामू बिना एक पल सोचे बोला, बाबा, यहाँ पैसे नहीं, इंसानियत चलती है। बैठिए, अभी गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। रामू ने चाय के साथ 2 बिस्कुट भी रख दिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा, तेरी मेहनत और तेरी ईमानदारी एक दिन तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। रामू मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी एक काली चमचमाती गाड़ी उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से सूट बूट पहने 3 लोग उतरे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ही रामू चाय वाले हो? रामू घबरा गया। उसने धीरे से कहा, जी साहब, मैं ही रामू हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कल जिस बुजुर्ग को तुमने बिना पैसे लिए चाय पिलाई थी, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि उन्हें ठंड लग रही थी। भूखे प्यासे इंसान की मदद करना मेरा फराजा था। इतना सुनते ही गाड़ी का दरवाजा खुला और वही बुजुर्ग बाहर आए। लेकिन इस बार उनके कपड़े साधारण नहीं, बल्कि बेहद कीमती थे। उनके साथ कई लोग खड़े थे जो उन्हें सम्मान से मालिक कहकर बुला रहे थे। रामू और गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं कई शहरों में चाय और होटल का बड़ा व्यापार चलाता हूँ। मैं अक्सर साधारण कपड़ों में लोगों की इंसानियत परखने निकलता हूँ। कल बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुझे भगा दिया। सिर्फ तुमने बिना कुछ पूछे मुझे चाय ही नहीं, सम्मान भी दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना इंसानी फराजा निभाया था। बुजुर्ग ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम्हें गरीबी में जीने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दूंगा। मेहनत तुम्हारी होगी और सफलता भी तुम्हारी होगी। कुछ ही महीनों में
रामू की छोटी सी चाय की दुकान एक बड़े रामू टी हाउस में बदल गई। उसकी चाय का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया। फिर एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी। देखते ही देखते कई शहरों में उसकी चाय की शाखाएं खुल गईं। जो रामू कभी रोज की रोटी के लिए संघर्ष करता था, वही अब सैकड़ों लोगों को रोजगार देने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि करोड़पति बनने के बाद भी रामू रोज सुबह अपनी पहली चाय किसी जरूरतमंद को मुफ्त में पिलाता था। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, चाय का स्वाद दूध और चीनी से नहीं, इंसानियत से मीठा होता है। कहानी का संदेश: कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की जिंदगी बदल दे, और वही नेकी एक दिन आपकी किस्मत भी बदल दे।